हाँ हाँ नीचे जा। हाँ गाना है बात करना। अभी आप मेरे साथ बात करें। अभी आप बाहर जाइए, सर्च कंप्लीट हो उसके बाद बाहर जाइए, सर्च कंप्लीट हो गई। क्या है मतलब ये दूरी नहीं लगता। 20 हो गया। आता तुम्ही साईड मत करो यार। शिफ्ट घ्यायला ना तुमच्या ना अरे एकाला सांगितलं घ्यायला तर तो बोलतो साहेब शोधत आहे मी म्हटलं नाही का 40पर्यंत ना मी सांगितलं आहे अजून 1-2 जणांना दुसऱ्यांना पण हां हाँ शिल्पा स्वस्त ऑफिस में जो है जा रहे ठीक आप ऑफिस देखोगे तो वहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ऑफिस है। इसी ऑफिस में तमाम पुलिस कर्मचारी जो है आप यहाँ पर देख सकते हो जा रहे हैं। अब ये अटकलें लगाए जा रही है सरकार से और शाहरुख भाई यहाँ पर गिरफ्तारी होती है नहीं। ठीक 2 दिन पहले जो है प्रेसिडेंट जो है 1-2 दिन पहले जो है यहाँ पे जो नेशनल प्रेसिडेंट है एनके पटेल साहब के बाद है तमाम जगह पे जो है एनडीए की पार्टी के लोगों ने जो है विरोध प्रदर्शन किया था। लोगों ने कहा था कि जब जब मोदी सरकार बनती है तो आगे करके तमाम जो है नारे लगाए गए थे। आपको पता सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने जो है नहीं कुछ नहीं, वो बोले आप प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई इंटरफेयर नहीं होगा हाँ और कोई मालूमात मिलेगी नहीं। हाँ आपकी हेल्प की ज़रूरत रहेगी तब आपको पता बुलाएंगे। हाँ आपने सुरक्षा भी बढ़ाई यहाँ पे सीआरपीएफ की जो आपकी टीम थी यहाँ की मुमरा की उसको आपने यहाँ पे तैनात कर दिया। पीछे लेना है। हाँ RCP बोला नहीं। हाँ तो आपका क्या मैसेज रहेगा मुमरा वासियों को जिस तरीके से सारी चीज़ें अचानक ये रेड हुई है तो कुछ रेड के बारे में ज़्यादा डिटेल्स मालूम नहीं, हाँ। पर अपने गांव में कुछ कार्य चालू है तो प्रोटेक्शन देना हाँ और यहाँ के लोगों को यानी मिसगाइड नहीं होने को ना, इसके लिए स्थानिक पुलिस यहाँ रखना उचित लगता है। मराठी पीछे पीछे रहना है। पीछे आओ, पीछे पीछे रहना कोई नहीं ना, आप लोग बता दो। हाँ हाँ पैसा निकल रहा है ऑफिस मीटिंग करके निकल बाइक ले जा रहे हैं आगे 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 पीछे ना मेट्रो में पीछे सर वाइट ले सर सर क्या मिला सर ईडी की छापेमारी में क्या मिला सर 4 घंटा ईडी की रेड चली है सर 4 घंटा ईडी की रेड चली है सर 4 घंटा ईडी की रेड चली है सर क्या करेंगे सर क्या मिला सर 4 घंटा रेड चली है ईडी की सर छापेमारी में क्या मिला यहाँ से क्या सर 4 घंटा रेड चली है ईडी की सर 4 घंटा सर कोई क्रेडिबिलिटी है कि ईडी को बैक गो बैक गो बैक ईडी को बैक गो बैक गो बैक ईडी को बैक गो बैक गो बैक सरकार जब करती है ईडी को आगे करती है सरकार जब करती है ईडी को आगे करती है सरकार जब करती है ईडी को आगे करती है गो बैक गो
के अधिकारी आए थे, घंटों से आप लोगों से पूछताछ इंक्वायरी की जा रही थी, क्या कुछ मिला, क्या बताइए? मिला तो कुछ नहीं हमको। हमारा एक लैपटॉप था, वो लोग सीज करके ले गए, उसमें कुछ भी नहीं था। यानी कि इलेक्शन जो एमएलए इलेक्शन के टाइम था, पेपर्स वगैरह उन्होंने चेक किए, बट जिस ताल्लुक से उन्होंने हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया हुआ है, तो उस ताल्लुक से उनको डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं है, ना कोई पैसे का ट्रांजैक्शन है, ना हमारे कोई चीज़ से पीएफआई से हमारा लिंक है, कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है उनको नहीं मिले हमारे ऑफिस के अंदर। 4 घंटा रेड चली है सर, क्या कहेंगे इस बारे में? 4 घंटा रेट तो वो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह देख रहे थे, हमसे पूछताछ वगैरह कर रहे थे, तो जो उन्होंने सवाल किया हमने उसका सीधा सीधा उनको जवाब दिया है। और अभी उन्होंने हमारा लैपटॉप वगैरह सीज करके लेकर गया हुआ है। एक्चुअल में ये जो एजेंडा है, ये पूरा एजेंडा जो हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर जो वक्फ को लेकर चल रहा है, और वो वक्फ को लेकर हिंदुस्तान में 3,500 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है सिवाय सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की। ये ईडी सोचती है, एनआईए सोचती है, या बीजेपी गवर्नमेंट सोचती है कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को अरेस्ट करके उनको इलीगली डिटेन कर हमारी स्टेट की ऑफिसेस के ऊपर रेड करने के बाद में भी अगर हम डर जाएंगे या हम एक कदम भी पीछे हटाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का हर एक कैडर हमेशा फ्रंट फुट पे है। आज सुबह से जब से ईडी का फ़ोन आया, हम बिना डरे बिना घबराए हुए, जब उनका फ़ोन आया हमने रिस्पॉन्ड किया, आए, ऑफिस खोली, उनको पूरा ऑफिस दिखाया, जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो डॉक्यूमेंट दिखाए, लैपटॉप खोल के दिखाया, हमने हमारे फ़ोन्स तक चेक करवा दिए, सब हमने चेक करवा दिए। मतलब टोटली हरासमेंट था ये? कौन से हरासमेंट बोल सकते हैं, इंट्रोगेशन हुआ है, आप ये बोल सकते हैं उस चीज़ को। तो बोलने का मतलब यही है, अभी भी अगर लोग, सेक्युलर लोग, हमारे देश के असली पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो नहीं समझ रही हैं कि कौन उनके मुद्दे उठा रहा है, कौन मुद्दों के ऊपर बात कर रहा है। आज हम मुमरा की लोकल पुलिस को फेस करने के बाद में लाइफ में फर्स्ट टाइम हमने ईडी को फेस किया है। यहाँ पे बैठ के इंट्रोगेशन के अंदर बैठे, बिना डरे बिना घबराए हम बैठकर यहाँ पर उनसे बात किए, उनके सवालों का जवाब दिया, बेबाकी के उनके साथ में रहे हम लोग। तो अब ये जनता को आने वाले वक्त में जो है ये फैसला करना है कि असल में उनके मुद्दों के ऊपर कौन काम करता है, कौन उनकी आवाज़ उठाता है। पीएफआई से रिलेटेड उन्होंने सवाल किया कि आपका कुछ फंड का ट्रांजैक्शन हुआ है, कुछ लेन देन हुआ है, हमने कुछ लिया है, कुछ दिया है। तो पीएफआई बैन हुई थी मेरे ख्याल से 2021-22 में, उसके ऊपर बैन लगा था। और मुमरा के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 2023 जुलाई के बाद से काम शुरू हुआ मुमरा में, और हमारा उसके अंदर कोई भी लेना देना उसके अंदर नहीं है, ना हमारे नेशनल प्रेसिडेंट का लेना देना है। जो मामला है वो मामला वक्फ का है, और वक्फ का जो ये लोग ने अमेंडमेंट एक्ट लेकर अभी आए हैं, जो कानून के अंदर चेंजेस ये लोग कर रहे हैं, उसका मामला है। और हम अवेयरनेस कैंपेन पूरे हिंदुस्तान के अंदर चला रहे हैं, भारत के अंदर चला रहे, ये मामला उसका है। तो ये रेड करके हमको दिल्ली बुलाकर हमारे साथ इंट्रोगेशन करके इनको कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, तो आपको दिल्ली बुलाया? अभी दिल्ली बुलाए नहीं है। आज उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर गए हैं, उन्होंने बोला है कि आपको जो है वो समन वहाँ से आ सकता है। इट्स ओके, समन आएगा, हम पूरी तरह मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर है उस चीज़ को। शाहरुख भाई, 2 ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी वो जोड़ रहे हैं, इंडिया फेटर्निटी और सोशल इंडिया फोरम, तो वो कह रहे हैं कि उन पर भी नज़र है उनकी। तो आपको क्या लगता है, यहाँ से कुछ नहीं मिला तो वहाँ कुछ मिलेगा? उनको नज़र सीएम फंड पे रखना चाहिए, जो कोरोना में सीएम फंड में जो गया है, कोरोना में जितने भी स्कैम हुआ है उनको नज़र उसमें रखना चाहिए। अडानी इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से ले रहा है, नज़र उसमें रखना चाहिए। अडानी आरबीआई से लोन लिया, वो इंस्टॉलमेंट लोन पर भर रहा है कि नहीं भर रहा, उस पर रखना चाहिए। ये जबरदस्ती का वेस्ट ऑफ टाइम ईडी डिपार्टमेंट का कर रहे, वेस्ट ऑफ टाइम एसडीपीआई पार्टी का कर रहे, वेस्ट ऑफ टाइम पुलिस डिपार्टमेंट का कर रहे। इनके पास कुछ भी मुद्दा नहीं है। इनकी ज़मीन, मैंने इससे पहले भी बोला, इनकी ज़मीन हिल गई है। ये जो इतना बड़ा वक्फ की रैली एसडीपीआई ने निकाली है पूरे हिंदुस्तान में, जो लोगों की आवाम की प्रॉपर्टी बचाने के लिए निकाली है, अब इनकी ज़मीन हिल चुकी है, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये इनको मालूम पड़ गया है, ये पार्लियामेंट में बिल पेश करेंगे तो एसडीपीआई इससे डबल प्रोटेस्ट करके दिखाएगी और ये बिल कैंसिल करके दिखाएगी। और ये जो आ रहे हैं हमको डराने के लिए, ये इंट्रोगेशन के, डर गए क्या? ईडी, एनआईए, वाईएनआई से हम डरते नहीं है। आप हमको दिल्ली बुलाओ या कहीं पे भी बुलाओ, हम आएंगे। हम सच्चे, हम व्हाइट कॉलर पार्टी है सर, हम व्हाइट कॉलर पार्टी है, इसलिए एकदम बिंदास हम बात करते हैं पब्लिक के सामने। बिंदास जो भी डिपार्टमेंट हमको इंक्वायरी के लिए बुलाता है, हम उसमें बिंदास जाते हैं, और जो भी उनकी क्वेरीज देते हैं हम बिंदास उनका आंसर। सरफराज भाई, कौन से कागज चेक किए? जैसे आपके पदाधिकारी, कितने पदाधिकारियों से पूछताछ हुई है? क्या आप ही 2 लोग थी या और भी लोगों की पूछताछ जो है मेरे से हुई है, सरफराज भाई से हुई है? तो कागज उन्होंने चेक किया है, उन्होंने हमारे ऑफिस के अंदर ड्रॉर्स में से पेपर्स वगैरह निकाले, फाइल्स वगैरह निकाली, तो उनको उसके अंदर मिला क्या, मुमरा में जो हम लोग जो लोकल लेवल के ऊपर काम करते हैं वही सारे उनको डॉक्यूमेंट्स मिले, सारी चीज़ें दिखी। कुछ डायरी के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, इलेक्शन का कैलकुलेशन वगैरह लिखा हुआ था उसके अंदर, वोट्स का, वो सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने सवालात किए, पूछे हमसे कि आपका कोई पीएफआई से लिंक है क्या? तो हमारा तो कोई पीएफआई से लिंक है नहीं। अगर पीएफआई से लिंक होता तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन थे राजीव कुमार, तो उनका स्टेटमेंट उस वक्त नहीं आता ना।
आज हमारे भी कई सारे नेशनल लीडर्स जेल में होते। आज ये वक्फ का आप लोग ये चीज़ हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं, आज वक्फ के ऊपर कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु के अंदर, राजस्थान में और वेस्ट बंगाल के अंदर रैली निकालने के बाद, एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखने के बाद में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को इंटेंशनली उन्होंने जो है तो अरेस्ट किया हुआ। पीएम मनी के अंडर अरेस्ट किया था। पीएम मनी के अंडर मैडम उन्होंने जो बताया है कि 2022 में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ था, तो फिर हमको तो ये बोलते हुए शर्म आ रही है कि हमारी इंडिया की टॉप नॉच एजेंसी ईडी क्या वो इतनी स्लो है? उससे ज्यादा फास्ट तो लाइफ बॉय लग रहा है। इनका स्लोपन और नजर आता है कि अभी एसडीपी ने इलेक्शन भी लड़ा और अभी ईडी एलेज कर रही है कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर डिपेंड है इलेक्शन के मामले में। देखिए जिस तरीके से हम लोग पूरे भारत के अंदर काम कर रहे हैं, एक एजुटेशन की पॉलिटिक्स हम लोगों को दिखा रहे हैं, मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर कर आना, चाहे उसके लिए एफआईआर खानी हो, जेल जाना हो, अरेस्ट होना हो, जो भी काम करना हो, और उसके बावजूद भी जो है हम लोग जनता के मुद्दे उठाने से एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे हैं, चाहे वो मुद्दे जो हो किसी भी समाज से ताल्लुक रखने वाले क्यों ना हो। तो ये जो चीज़ कहीं की भी रूलिंग पार्टी है, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, नेशनल लेवल की हो, ये बीजेपी को चुभ रही है। और बीजेपी को ये चीज़ पता है कि एसडीपीआई जो है वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है। आने वाले टाइम के अंदर अगर उसको जो कोई टक्कर दे सकता है तो वो एसडीपीआई दे सकती है, क्योंकि एसडीपीआई के जितने भी लीडर्स हैं वो सारे नॉन करप्ट है, जितने कैडर्स हैं सारे नॉन करप्ट है, और वो सड़क पे उतर के आने से घबराते नहीं। और दूसरा ये बार बार लिंक की बात करते, तो बीजेपी का लिंक आरएसएस से है, बीजेपी का लिंक बजरंग दल से है, बीजेपी का लिंक विश्व हिंदू परिषद से है। जब इनका लिंक पूरा साफ है तो इनको क्यों नहीं बैन किया जा रहा है? जबरदस्ती का एसडीपीआई एक प्योर पॉलिटिकल पार्टी है, एक समाज के लिए काम करने वाली पार्टी है, जो हर मुद्दे पे हर समाज के लिए काम करती है। उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए जो तुम्हारे पालतू कुत्ते को बार बार भेजा है कि हरेस के एक शक्ल में हमको करा जा रहा है, तो हम आपको साफ चेतावनी देते हैं, हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम पूरे व्हाइट कॉलर है। आप हमारे पास कुछ भी हमारे चेक कर लो, हमारे पास यहाँ के जो काले नेता लोग जो अपना माल यहाँ पे बनाए हैं, उनके ऐसा हम लोग नहीं है। उल्टा हम ईडी को यहाँ पे देखे गए, यहाँ पे रिजर्वेशन प्लॉट्स पे बिल्डिंग बन रही है, आप जाके वहाँ इंक्वायरी करो, जबरदस्ती का हमारा टाइम बस मत करो। पिछली बार हमको पता चला था मुमरा में सिर्फ हवा चली थी कि ईडी आ रही है, और कुछ हमारे यहाँ के लोकल नगर सेवक वगैरह का जो तो एक अफवाह खली चली थी, लोग शहर छोड़कर भाग गए थे। आज हम नौजवान यहाँ पर जो है, ना तो हमारा एमपी है, ना तो एमएलए है, ना तो हमारा महाराष्ट्र के अंदर एक कॉर्पोरेटर है। हमको जब फ़ोन आया तो हम हिम्मत के साथ में आकर ऑफिस खोले, सारा दिखाया, उनके इंट्रोगेशन के सवालात को सामना किया, बैठे, उनसे बातचीत करी, और जो उन्होंने जो हमको दिया है लेटर वगैरह उसको हमने एक्नॉलेज किया। तो इससे दिखाता है कि हम जो है एक लोगों के मुद्दे के ऊपर, आवाम के मुद्दे के ऊपर हम काम करना चाहते हैं, और हम एक कैडरशिप पार्टी है और हम लोगों के मुद्दों को उठा रहे हैं और काम कर रहे हैं। और ये चीज़ हुई तो भी हम नहीं रुकेंगे। जब पॉपुलर फ्रंट के ऊपर बैन लगा था, जब भी हमारा लिंक उनके साथ में किया गया था एसडीपीआई का, उसके बाद भी जो है तो एसडीपीआई पूरे देश भर के अंदर तेजी से बढ़ती गई। काम हम कर रहे हैं, काम हम रुकने वाला नहीं है। मैंने 2 दिन पहले भी बोला था प्रोटेस्ट के अंदर कि ईडी ने एक एमके फैजी को अभी अरेस्ट किया हुआ है। लाखों एमके फैजी हिंदुस्तान के 18 स्टेट के अंदर मौजूद है। सर, मुमरा में पहली बार एसडीपीआई की ऑफिस पर ईडी की छापेमारी हुई है। देखिए ये पहली बार हुआ है, और हमको पहले से भी पता था कि ये चीज़ें हो सकती है, फ्यूचर में आने के टाइम पे हो सकती है, क्योंकि क्या है, हमारा जो मुकाबला है वो सीधे सीधे बीजेपी के साथ है, और बीजेपी हमको रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ठीक है, वो लगाए।